बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हकीम ने तजर्बे के लिए हाई कोर्ट से अवाम के सामने जहर पीने की इजाजत मांग ली। हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आपने ये दरख्वास्त सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल के लिए दायर की। अदालत के रिमार्क्स, ऐसे किसी फेल की भला कोई ऐसे इजाज़त दे सकता है। अदालत की जानिब से ये कहा गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अपनी नौयत का एक मुनफरद केस है जिसमें जो दरखास्त गुजार है वो हकीम है और उसने लोगों के सामने तजर्बे के लिए जहर खाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट में उसने दरखास्त ये दायर की है कि उसे इजाज़त दी जाए कि वो लोगों के सामने जहर खा ले। अगर वो बच गया तो वो एक मुनफरद एक नुस्खा जो होगा वो तैयार कर सकेगा। अगर वो फौत हो गया तो वो किसी को जिम्मेदार अपना करार नहीं देता। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो दरखास्त गुजार के वकील पेश हुआ और उसने पंजाब हुकूमत को सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए उसने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि वो शोबा हिकमत से वाबस्ता है और मुख्तलिफ उसके पास नुस्खे हैं और तजर्बे करता रहता है। अब उसका मज़ीद ये कहना था कि वो एक तजर्बा करना चाहता है जिसमें वो जहर जो है उसका इस्तेमाल होगा और दूसरों को जहर देने से पहले वो चाहता है कि वो खुद इसका तजर्बा करे और इसके लिए उसने चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी दरखास्तें दी हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट आया है कि अदालत उसे शहरियों के सामने तजर्बे के तौर पर जहर खाने की इजाज़त दे दे ताकि वो तजर्बा अगर उसका कामयाब होता है तो मज़ीद वो एक मुफीद जो दवाई है वो तैयार कर पाएगा जिससे लोगों का भला होगा। ताहम जस्टिस राहिल कामरान शेख ने उसकी दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया है और रिमार्क दिए हैं कि किसी ऐसे केस में जिसकी किसी की जान जा सकती हो कैसे इजाज़त दी जा सकती है। फादर जज ने दरखास्त गुजार को ये भी कहा कि आपने सस्ती शोहरत के लिए ये दरखास्त दायर की है और ये दरखास्त काबिले समाअत नहीं है। पंजाब हुकूमत के वकील ने भी इस दरखास्त की मुखालफत की और कहा कि ऐसी दरखास्त काबिले समाअत नहीं है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया इस अनोखे केस के बारे में बताने के लिए। इलेक्शन से कबल सानह 9 मई की तहकीकात और मुलव्विस अफराद को सजा देने के लिए दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक एतराज़ सामने आ गया। अदालत ने ऑफिस एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दिफा, IG और दीगर को फ़रीक बनाया गया। तीसरी मरतबा केस कॉल होने पर दरख्वास्त गुजार खुद पेश हुआ। ये पिटीशन किसने ड्राफ्ट की है? जस्टिस अली बाकर नजफी का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, मैंने खुद लिखी है। दरख्वास्त गुजार सैयद अजहर अब्बास की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम मैट्रिक है। दरख्वास्त गुजार अजहर अब्बास ने जवाब दिया। अदालत ने कहा कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है? सानहा 9 मई पर PDM और PTI एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि असल मामला क्या है, इसलिए इसको तहकीक होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टीचिंग अस्पतालों में नया इंतजामी ढांचा मुतारिफ करवाने का फैसला। टीचिंग अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ मुख्तस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों में नया इंतजामी ढांचा मुतारफ़ करवाने का मनसूबा तश्कील दिया गया है। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें जो न्यू मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा और ये न्यू मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए जो है वो 20 करोड़ रुपए जो है वो बजट मुख्तस कर दिया गया है। इसके ज़रिए जो मौजूदा इस वक्त जो सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जो हालत ज़ार है उस ख़ास तौर पे जो इंतज़ामी अबतरी का शिकार हैं तमाम अस्पताल, उसमें बेहतरी लाने के लिए जो है वो रिफॉर्म्स की जाएंगी और इन इस्लाहात के ज़रिए जो है वो इंतज़ामी ढांचे को बेहतर और पहले से ज़्यादा फ़ाल बनाया जाएगा ताकि जो सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड सिस्टम है उसको जो है वो राइज किया जा सके इन अस्पतालों में और जो इंतज़ामी ढांचा है वो भी सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड हो और उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ों को ख़ास तौर पे जो इलाज मुआलजे की सहूलतें हैं उनकी फराहमी के हवाले से जो है वो इंतज़ामिया जो है वो रेड टेपिज़म की बजाय एक फ़ाल किरदार अदा कर सके। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई जो है वो सोच है जिसके तहत जो है वो ये सरकारी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब आपको बताएं, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की इंसदादे स्मोक के लिए कार्रवाइयाँ। महमूद बूटी के अतराफ मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं। कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस बारे में कोमल असलम से। जी कोमल। तो सितंबर के अख्ताम पर और अक्टूबर के स्टार्ट पर जो है वो हम देखते हैं कि शहर लाहौर में स्मोक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे हालात अभी तक नस्ब नहीं करवाए गए जो कि फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल कर सकें। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर महकमा माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि फैक्ट्रियों को सील तो किया जाता है, अभी इससे पहले जो हमने फैक्ट्री विजिट की थी उसको आपके मुताबिक 6 दफ़ा सील किया गया, बावजूद इसके वो फिर से काम कर रही है। तो क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं किए जाते, क्यों सिर्फ FIR की जाती है और सिर्फ सील का एक जो है वो पेपर लगा दिया जाता है? तो इस दफ़ा क्या कोई सख्त इकदाम भी उठाए जाएंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी ड्राइव है इसका बुनियादी मकसद ये है कि इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्रियों में ये मालकान एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं और साथ 2 अरब रुपए का एक फंड भी रख दिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है आप वहाँ से लोन लें, सॉफ्ट लोन लें, इंटरेस्ट फ्री लोन है, और अपनी फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं। अब बजाय इसके कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, फैक्ट्री मालकान जो हैं, ये अपनी फैक्ट्रियों में ये सिस्टम लगाएं, ये बार बार वायलेशंस करते हैं। जी बिल्कुल, जो महकमा है, जो इंतज़ामिया की जानिब से FIR करने और जो फैक्ट्रियाँ उनको सील करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंतज़ामिया को जो है वो बताया जाए कि आप लोग जो है वो कवानीन के असूलों को जो है वो अपनाएं और असूलों के मुताबिक अपनी फैक्ट्रियों में मुलाजमीन को भी बताएं कि किस तरह हमें जो है वो कवानीन की पासदारी। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इंसदादे डेंगी इजलास में अहम फैसले। कमिश्नर की डेंगी ज़दा UCs को मार्क करके सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत सामने आई। इजलास का अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने MCL की मलकियत में तमाम प्रॉपर्टीज को जो है वो जियो टैग करने की जो है वो डेडलाइन दे दी है। 7 दिनों में MCL की मलकियत और इख्तियार में मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज का डाटा जो है वो मुरतब किया जाएगा और जियो टैगिंग को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मजीद उनका जो है वो कहना था कि जो MCL की जानिब से जारी किए गए तमाम नोटिस का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। फेक नोटिस पर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इजलास में शहर में जारी गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। शहर भर में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनकी रोकथाम के लिए जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखने के अहकाम जारी किए गए। जो कमर्शियल इमलाक हैं, कमर्शियल इमलाक की इंतजामिया और मालकान को जो है वो पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो पाबंद किया जाए। मजीद जो है वो उन्होंने अहकाम जारी किए कि MCL में नक्शों के कवानीन के मुताबिक जो है वो मंजूरी और शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए भी जो है वो ठोस इकदाम करने की हदायत की गई है। जी बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का स्टोर से मटेरियल की खुर्द बुर्द की रोकथाम के लिए सिस्टम ऑनलाइन करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल सर्कल के स्टोर से मटेरियल का इजरा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सिस्टम के नफाज तक फील्ड स्टोर से मटीरियल के अजरा पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई। चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट से मटीरियल की ऑनलाइन एलोकेशन होगी। एलोकेशन ऑर्डर फील्ड स्टोर्स के साथ साथ मुतल्लिका सर्कल डिवीजन्स और सब डिवीजन्स को भिजवाई जाएगी। मुतल्लिका सब डिवीजन से ऑनलाइन SR जारी की जाएगी, जबकि SR की बुनियाद पर मुतल्लिका स्टोर से मटीरियल का अजरा मुमकिन हो सकेगा। फील्ड स्टोर और कंस्ट्रक्शन स्टोर में तमाम मामलात का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। लेस्को का स्टोर से मटेरियल की खुर्द बुर्द की रोकथाम के लिए सिस्टम को ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के स्टोर से मटेरियल की खुर्द बुर्द की रोकथाम के लिए तमाम जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन करने का फैसला किया गया और इस हवाले से चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट की जानिब से एक मरासला भी जारी किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि इब्तदाई तौर पर कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल सर्कल से जितना भी मटेरियल ड्रॉ करवाया जाएगा वो ऑनलाइन होगा। मुतल्लिका जो सब डिवीजन होगी वहाँ से SR जो है वो जारी की जाएगी और उसके बाद वो स्टोर्स के पास उसी तरह ऑनलाइन पहुंचेगी और उसी की बुनियाद पर ऑनलाइन ही मटीरियल हासिल किया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर यह किया जा रहा है और तमाम 2 स्टोर जो कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल सर्कल के स्टोर्स हैं वहाँ पर जो मैनुअल तरीके से अब मटीरियल का अजरा रोक दिया गया है और इसकी बुनियादी वजूहत ठीक है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका।
शोहदा पुलिस के अहले खाना गाजियों माजूर बच्चों की वेलफेयर CCPO बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर क़यादत मुलाकातों का सिलसिला जारी। CCPO और SSP एडमिन से शोहदा पुलिस के अहले खाना की मुलाकात। CCPO बिलाल सदी कमियाना से गाजियों और माजूर बच्चों की भी मुलाकात हुई, जबकि CCPO ने फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करने वाले सपूतों की खिदमत को सराहा। इस हवाले से CCPO ने कहा कि शोहदा के वरसा गाजियों ख़ुसूसी बच्चों की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 14।